हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर, जो कि 23 अगस्त 2024 को होने वाला है। ये फर्स्ट ईयर का बीएससी सेकंड सेमेस्टर का 2022 का पेपर है, जिसमें से एनिलिडा टू इकाइनोडर्मेटा दिया हुआ है। और 23 अगस्त को जो पेपर होने वाला है जूलॉजी का, उसमें भी एनिलिडा टू इकाइनोडर्मेटा से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन में कैटेगराइज रहेगा, ये तो आपको पता ही। ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 1 नंबर के होंगे। बी सेक्शन में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और जो सेक्शन सी है उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो आपको बताए। तो देखते हैं ए सेक्शन में जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपको 23 अगस्त को जूलॉजी के पेपर में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, रुधिरहारी प्राणी को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, जोंक का वर्गीकरण कीजिए। तीसरा है, हेस्टेट प्लेट का नामांकित चित्र बनाइए। चौथा है, प्रॉन में गिल्स के नाम व संख्या बताइए। पांचवा है, प्रॉन में प्रसंगिका तथा श्रृंगिका का कार्य बताइए। और नीचे दिया हुआ है, प्रॉन का वर्गीकरण कीजिए। और व्हाट इज ए मोलेकोलॉजी, यानी मोलेकोलॉजी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता दूंगा कि मोलेकोलॉजी उसे कहते हैं क्योंकि जो मोलस्का संघ के जितने भी जीव है, उन सभी जीवों के अध्ययन को ही हम मोलेकोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज ए ट्यूब फीड, नालपाद क्या है ये बताइए। भारत में पाए जाने वाली मधुमक्खी के 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। पाइला का वर्गीकरण कीजिए। तो ये था आपका ए सेक्शन, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले देखने को मिलेंगे। अब आएंगे आप ये बी सेक्शन में। बी सेक्शन में जोंक के वर्षणीय वृक्क का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में दिया हुआ है, एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स या फिर लक्षण लिखिए। तीसरे में है, नर व मादा ड्रोसोफिला में अंतर कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि नर व मादा ड्रोसोफिला में अंतर काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अथवा में दिया हुआ है, प्रॉन के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। 4 पर है, यूनियो के बेजेंस अंग पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, यूनियो के कवच की औतेकी का मतलब है हिस्टोलॉजी को समझाइए। 5 पर दिया हुआ है, मधु की उपयोगिता लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, श्वेत सुंडी से होने वाले क्षति एवं नियंत्रण उपयोग पर लेख लिखिए। तो इसके बाद में अथवा में दिया 6 में दिया हुआ है, साइटोफिलस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, रेशम पालन पर एक लेख लिखिए। अब आता है आपका सी सेक्शन, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको केवल 3 ही क्वेश्चन करने हैं, और ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जोंक में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। प्रॉन के शीर्षक उपांगों के नामांकित चित्र बनाइए। फाइलम ऑर्थोपोडा के वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 10वें में, पाइला में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि का वर्णन कीजिए। तो ये थे आपके पूरे टोटल क्वेश्चन है, वो आपके 11 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज 4 है। तो आपको इन 11 क्वेश्चन में से आपका जो पेपर है वो 40 नंबर का होगा। इसमें तो 45 है, बट आपका 40 नंबर का होगा। और 40 नंबर में से आपको केवल पास होने के लिए 14 नंबर ही चाहिए। तो अगर आप पहले ए सेक्शन के अंदर आप 5 ही सही करते हो तो 1-1 नंबर में 5 नंबर तो यहाँ से आ गए। और अगर नीचे आप 2 सही कर देते हो, बड़े वाले क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पैराग्राफ ही लिखना होता है, तो इनमें से आप जैसे मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि का वर्णन कर दिया, पाइला में श्वसन तंत्र का कर दिया, तो इनमें 2 ही कर देते हो ना, तो आप पासिंग मार्क्स तो ला सकते हो। क्योंकि 40 नंबर में से आप 14 नंबर लाना एकदम ईजी बात है, तो 14 नंबर तो आप ला ही सकते हो, और इससे आप जूलॉजी का पेपर उसमें पास हो सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और जूलॉजी में आपको इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगामी वीडियो के साथ